नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ रॉय और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल थिंकिंग पॉइंट में। दोस्तों, जो युवा पीढ़ी होता है वो किसी भी देश का भविष्य होता है। हर देश अपने युवा पीढ़ी को अच्छे से ट्रेंड करना चाहता है, अच्छे से शिक्षित करना चाहता है ताकि देश का फ्यूचर सही हाथों में हो। देश का बागडोर आगे चलकर इन्हीं युवाओं को संभालना है। देश का डेवलपमेंट इन्हीं के हाथों में है। यंग टैलेंट ही ये निश्चित करता है कि देश किस डायरेक्शन में जाएगा। और दुनिया में जितने भी, हमारे देश के साथ ही इस पूरे दुनिया में जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं वो युवाओं से ही शुरू होती है। युवा जो होते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, जो युवा पीढ़ी होते हैं, वही किसी भी आंदोलन को एक मोड़ देते हैं, एक पॉजिटिव मोड़ देते हैं। जब भी कहीं कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ जो आंदोलन होता है युवाओं से ही शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में जो चल रहा है, जो आंदोलन, जिस प्रकार का आंदोलन हमारे देश में चल रहा है, ये बहुत ही दुखी करने वाला आंदोलन है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला था, अग्निपथ स्कीम, जिसके तहत सेना में 4-4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। 4-4 साल के पीरियड के लिए जो युवाओं को जो सेना में भर्ती कराया जाएगा। इस स्कीम के कुछ फायदे बताए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस बात पे डिबेट नहीं करने वाला हूं, इस बात पे वीडियो नहीं बना रहा हूं कि वो स्कीम सही है या गलत है। वो डिबेट का विषय है और उसके खिलाफ आंदोलन अगर करना हो तो उसमें भी कोई खराबी नहीं है। कोई भी रिवॉल्यूशन आंदोलन से ही शुरू होती है। पिछले कुछ दिनों से जो देश भर में, स्पेशली बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, यहां पे जो आंदोलन हो रहे हैं, ट्रेनें जला दी जा रही है, स्टेशन जला दी जा रही है, जो देश का संपत्ति है उसे नष्ट किया जा रहा है। यह किस प्रकार का आंदोलन है? हमारा भविष्य किन के हाथों में है? इन युवाओं के हाथों में हमारे देश का भविष्य है। ये क्या ऐसे होते हैं युवा? हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आगे जाके हमारे देश का बागडोर संभालेंगे? ये किस डायरेक्शन में जा रही है आंदोलन? देखिए, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि ये स्कीम सही है, अग्निपथ स्कीम सही है या गलत है, ये मेरे इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। मेरा वीडियो का मैटर वो नहीं है। मेरा वीडियो का मैटर यह है कि अगर आपको आंदोलन करना है तो आप किस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं। क्या ये एक्चुअल में सही डायरेक्शन है आंदोलन करने का? सही तरीका है आंदोलन करने का, अपना प्रोटेस्ट करने का? क्या ये सही तरीका है? आपको ये स्कीम अगर पसंद नहीं है, मैं समझ सकता हूं कि बहुत से युवा जो है कड़ी मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं सेना में भर्ती होने के लिए, जो है सशस्त्र बल में भर्ती होने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। और हो सकता है कि उन्हें ये 4-4 साल वाला जो स्कीम है वो पसंद ना आया हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन आप डिबेट करिए, आप आंदोलन करिए। लेकिन ये हिंसापूर्ण आंदोलन ये क्या होती है? आप अपने देश के संपत्ति को जला रहे हैं। आप मतलब इतने करोड़ों का नुकसान आप कर रहे हैं अपने देश का। यही युवा कल के डेट में सेना में जाएंगे तो इनसे हमारे देश को, मतलब ये हमारे देश को कैसे रक्षा करेंगे? हमारे देश के नागरिकों का रक्षा ये कैसे कर पाएंगे? आज एक स्कीम लॉन्च हुआ है जिसके खातिर ये अपने ही देश के संपत्ति जला दे रहे हैं, ट्रेनें जला दे रहे हैं, स्टेशन जला दे रहे हैं, बाजारों में आग लगा रहे हैं। ये कल के डेट में हमारे देश की रक्षा करेंगे? अगर ये फुल टाइम आर्मी में भी जाते हैं तो क्या गारंटी है कि कल ये हमारे देश को बेच नहीं देंगे? हम कहते हैं कि युवा हमारे देश का भविष्य है, इनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हम करते हैं, हर देश करते हैं अपने देश के युवाओं से, और हमारे देश में तो सबसे ज्यादा युवा है, सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है। और युवा ऐसे इस टाइप के प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। ये तो आतंकवाद का एक, मतलब ये एक तरह से आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। 700 करोड़ रुपए पिछले 5 दिनों में हमारे देश में 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 700 करोड़ रुपए के संपत्ति को जला दिया गया। एक अनुमान लगाया गया है कि 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के संपत्ति को जला दिया गया है। यही युवा आर्मी के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे, यही युवा कल के डेट में आर्मी में भर्ती होते। ये कैसे देश की रक्षा करते? आपको कोई भी स्कीम पसंद नहीं आया हो, ये इसमें कोई गलत नहीं है, हो ही सकता है। आपको प्रदर्शन करना हो, आपको प्रोटेस्ट करना हो, आप करिए। आप पैदल मार्च करिए, आप संसद भवन तक जाइए, वहां के सामने आप बैठ के आंदोलन करिए। कितने आंदोलन ऐसे हुए हैं पूरी दुनिया में, हमारे देश में भी कितने आंदोलन ऐसे हुए हैं। और युवा तो
युवाओं से ही शुरू होती है कोई भी आंदोलन। आप बिल्कुल प्रोटेस्ट करिए, इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये किस टाइप का प्रोटेस्ट है जिसमें आप अपने देश की संपत्ति को जला रहे हैं? ये बहुत सोचने वाली बात है। ये इनके हाथों में अगर कल के डेट में हमारे देश का फ्यूचर है, ये कल के डेट में सेना में भर्ती होंगे, तो ऐसा क्या गारंटी है कि हमारे देश की रक्षा करेंगे? दुश्मन देशों के हाथों ये बिक नहीं जाएंगे, इसका क्या गारंटी है? इनके जो हरकतें हैं अगर ये ऐसी है तो ये कल के डेट में सेना में जाके दुश्मन देशों के हाथों में बिक नहीं जाएंगे, उसका क्या गारंटी है? प्रोटेस्ट करने का, आंदोलन करने का बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके, लेकिन किसी भी तरीकों में हिंसा करना, अपने देश की संपत्ति को जलाना किसी भी तरह से, किसी भी लॉजिक से सही नहीं है। ये आतंक फैला रहे हैं, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये आतंक है, आतंक। कल ही मैं एक किसी न्यूज में ये फुटेज देख रहा था कि ये शायद बिहार की कहानी है कि एक स्कूल बस जा रही थी, सामने ऐसे डंडे तलवार लेके युवाएं खड़े हैं, बस को आगे जाने नहीं दे रहे हैं, बस के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं जो रो रहे हैं डर के मारे। ऐसे वीडियो देखने के बाद मन कैसे विचलित ना हो? और ये युवा कल के डेट में आर्मी में भर्ती होकर हमारे देश के नागरिकों का सुरक्षा करेंगे, हमारे देश की रक्षा करेंगे। ये उन बच्चों का रक्षा करेंगे जिनको आज वो रुला रहे हैं, जिनके डर से आज वो बच्चे रो रहे हैं। कहीं पे ट्रेन में आग लगा दिया जा रहा है, वहां पे किसी किसी ट्रेन में तो पैसेंजर्स थे, उस मतलब पैसेंजर से भरे हुए ट्रेन में आग लगा दिया जा रहा है। यह कैसा प्रदर्शन है? आपको केंद्र का कोई स्कीम पसंद नहीं है, आप मतलब आप आंदोलन करिए, बहुत से तरीके हैं। आप बंद बुलाइए, अगर आपको ट्रेन को रोकना है, ट्रेनों को रोकना है, तो आप रेल लाइन में जाम करवाइए, आप बिल्कुल रेल लाइन में बैठ जाइए, आप ट्रेन आगे जाने मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत से आंदोलन पहले भी हुए हैं, लेकिन ट्रेन को आग लगा देना, आम नागरिकों को डराना, आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाना, यह किस टाइप का आंदोलन है? ये किस दिशा में जा रहे हैं हम? और ऐसे युवाओं को हम अपने देश का भविष्य कहते हैं। जो भी युवा ये ऐसे आंदोलन में शामिल है, जो भी युवा हिंसा कर रहे हैं, इन सभी को चिन्हित करके इनको आर्मी तो क्या, किसी भी तरह के गवर्नमेंट नौकरी में शामिल नहीं करना चाहिए। इनको कोई भी गवर्नमेंट नौकरी, गवर्नमेंट फायदे, गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के फ्यूचर हो ही नहीं सकते। ये ऐसे लोग, ऐसे बच्चे हमारे देश का भविष्य हो ही नहीं सकते। और ऐसे लोग आर्मी में जाएंगे। आर्मी मतलब जिनमें बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी होती है, जो अपने देश के कण, मिट्टी के एक एक कण के लिए, एक एक कण को अपने माथे पे लगा के पूछते हैं, अपने देश के एक एक छोटे से छोटे वस्तु से इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए जान दे सकते हैं। और ऐसे युवा आर्मी में जाएंगे जो अपने देश की संपत्ति को जला रहे हैं। यह बहुत ही दुखदायी घटना है। जो एक स्कीम आने से, स्कीम का घोषणा होने से जो अपने देश की संपत्ति को जला सकते हैं, वो कल के डेट में आर्मी में जाके तो रुपयों के लिए कहीं भी अपने देश की इज्जत को बेच सकते हैं। ऐसे युवाओं को सरकार से मेरा अपील है, और ये ऐसा होना चाहिए, ऐसे कदम इनके खिलाफ उठाना चाहिए कि ऐसे युवाओं को चिन्हित करके इनको आर्मी तो क्या, किसी भी सरकारी नौकरी में शामिल नहीं करना चाहिए, इनको नहीं मिलना चाहिए। तभी ये बाकी युवाओं के लिए एक सीख होगी। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं इस स्कीम के खिलाफ या साथ में नहीं हूं। मैं ये स्कीम सही है या गलत है, मैं उसमें ये मेरा टॉपिक वो नहीं है, वो अलग मैटर है, उसमें डिबेट होनी चाहिए। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, किसी भी मैटर में डिबेट होनी चाहिए, और ये वो हमारा हक है। युवाओं को डिबेट करना चाहिए। बाकी मैटर्स में तो डिबेट करने आ जाते हैं, न्यूज चैनल्स में आ जाते हैं, युवा नेता बहुत से आ जाते हैं। आप आंदोलन करिए, बिल्कुल करिए, आप सड़कों पर आइए, आप रेल लाइन जाम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंदोलन ऐसी होती है, पहले भी हुआ है, लेकिन संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, यह किसी भी आंदोलन ऐसा नहीं हो सकता, यह किसी भी लॉजिक से सही नहीं हो सकता। तो ये सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए इनके खिलाफ एक्शन। जो भी युवा ऐसे हिंसा में शामिल रहे हैं, इनको चिन्हित करके इनको किसी भी सरकारी नौकरी कभी नहीं मिलना चाहिए इनको। ये हमारे देश के भविष्य हो ही नहीं सकते। ऐसे हाथों में हमारा देश कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को, इन युवाओं को शर्म आनी चाहिए कि हम देश के भविष्य हैं। ये कहते हुए हमें शर्म आनी चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि ऐसे युवा हमारे देश का भविष्य है, तो हमें शर्म आनी चाहिए। बस दोस्तों, मुझे बस इस मैटर में अपने जो भी मैं फील कर रहा था, उसे मुझे इस वीडियो में बताना था। बस इस वीडियो में इतना ही।
जय हिंद।